हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार सीयूटी लैब पर। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि सीयूटी 2025 का जो एग्ज़ाम है आने वाला है। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो लगभग मई के महीने में होने वाला है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए यूजीसी कर रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें कर रहा है और हमेशा करता भी है बच्चों के लिए। हमेशा यूजीसी जो है या फिर आप कहें सॉरी एनटीए जो है, हमेशा बच्चों के लिए बेटर के लिए ही बात करता है, अच्छे के लिए बात करता है ना। कुछ चीजें कई बार गड़बड़ हो जाती हैं, लेकिन चाहे आपकी फीस रिफंड पॉलिसी की बात हो या फिर कुछ नए नियम बनाने की बात हो, तो यूजीसी आपके लिए या एनटीए आपके लिए कुछ ना कुछ बेस्ट करने की कोशिश जरूर करता है। तो इसी के अंदर एक बढ़िया चीज निकल करके सामने आ रही है। जैसा कि मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था, उस चीज पे लगभग अब मोहर लगने वाली है। देखो, कुछ बच्चे जो हैं अपनी स्टडीज में थोड़ा सा वीक साइड पे होते हैं या कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक मौका आप लोगों को एनटीए देगा या फिर यूजीसी नेट आपको यहाँ पे एक इस तरह का मौका देगा कि आप अपनी जो ग्रेजुएशन है, जो अपनी स्टडी है, उसको आप टाइम पीरियड को कम या ज़्यादा करवा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई वीक बच्चा है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत है, तो वो अपनी प्रिपरेशन को एक्सटेंड यानी कि अब अपने कोर्स को एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि 3 की बजाय वो 4 साल कर सकता है ना। इसी प्रकार अगर आप 4 साल वाले कोर्स को 3 में करना चाह रहे हो तो आप फास्ट करके भी उसको कर सकते हो। तो ये चीज़ अब यहाँ पर जो है होने वाली है, और ये कब से शुरू होगी, क्या पूरा प्रोसेस है, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, पहले भी एक आर्टिकल इस तरह से मैंने आपको बताया था। यूजीसी 3 साल का डिग्री कोर्स 4 साल में पूरा करने का मौका देगा, है ना। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, और उसी थीम की जो न्यूज़ है वो अपने पास में अभी है। जो इन्होंने बोला है वो क्या कहा है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। यूजीसी की नई व्यवस्था, मेधावी या कमजोर छात्रों को डिग्री पूरा करने के लिए अलग अलग विकल्प मिलेंगे। देखिएगा, तो यहाँ पे है, स्नातक के छात्र अब खुद तय कर सकेंगे कि कितने समय में उन्होंने डिग्री हासिल करनी है ना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने अगले सत्र के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में बौद्धिक क्षमता के आधार पर मेधावी और कमजोर छात्रों को, जो बहुत इंटेलिजेंट हैं और जो कमजोर छात्र हैं, उनको डिग्री पूरा करने के लिए अलग अलग विकल्प मुहैया कराने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के अनुसार पहले या दूसरे सेमेस्टर के आधार पर छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन होगा और उसके बाद उन्हें विकल्प मिलेगा। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26, जैसे अभी सीयूटी 2025 का एग्जाम होगा, तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपका सेशन आएगा 2025-26, उसमें यह व्यवस्था लागू करने का प्रावधान रहेगा। स्नातक पाठ्यक्रम में नए नियम लागू होंगे, उसके लिए जल्द ही एसओपी यानी कि जो पॉलिसीज है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को और शैक्षिक संस्थान है जो, उनको यहाँ पर उनके सुझावों के लिए भेजी जाएगी कि आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, एडीपी और ईडीपी दो प्रणालियां यहाँ पर काम किस तरह कर रही हैं। मेधावी छात्रों के लिए यहाँ पे एडीपी है, यानी कि त्वरित डिग्री प्रोग्राम है, एडवांस डिग्री प्रोग्राम चलेगा, जिसमें 10% जो सीटें हैं वो इनके लिए रिजर्व रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे कमजोर छात्रों के लिए भी यहाँ पर जो ईडीपी प्रोग्राम है ये चलाया जाएगा। इसके अंदर आप अपने कोर्स का जो ड्यूरेशन है उसको क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखो, आपको इस चीज को समझना होगा कि ये आपके लिए फायदेमंद होगा, जो कमजोर बच्चा है उसके लिए भी और जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसके लिए भी, तो दोनों के लिए ही ये चीज फायदेमंद रहने वाली है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है ना सीयूटी के लिए इस टाइम पे बहुत अच्छे से तैयारी करें। अगले सत्र से होगा लागू, डिग्री में रहेगा उल्लेख। अच्छा, डिग्री में ये चीज के बारे में बताया जाएगा, थोड़ा सा मैं आपको यहां बता देता हूं। नई व्यवस्था अगले सत्र से लागू हो जाएगी, है ना। इसके अंदर एडीपी छात्रों को प्रति सेमेस्टर अतिरिक्त क्रेडिट एंड 3-4 साल की डिग्री को कम, अच्छा उसके अंदर जो भी डिग्री में चेंजेस होंगे उसको आपको डिग्री में मेंशन किया जाएगा और आपको प्रॉपर डिग्री वैसी ही मिलेगी जैसी मिलती है ना। लेकिन इस टाइम पे सबसे जरूरी चीज ये है कि आप अपने 12th एग्जाम्स के ऊपर भी फोकस करें, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो अभी 12th का एग्जाम्स हैं वो भी आपके होने हैं। और एग्जाम होने के बाद अगर मान लो आपका फरवरी लास्ट में या मार्च मिड में आप लोगों के एग्जाम हो जाते हैं, या 15 मार्च तक आपके एग्जाम हो जाते हैं, तो उसके बाद में अप्रैल और मई, यानी कि आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम होगा एग्जाम होने के बाद, जिसमें आप अपनी सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे, बढ़िया से कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहता हूं मेरे भाई, आप इस समय मेहनत करें। हर कोई बोलता है मेहनत करें, लेकिन सर पता भी तो होना चाहिए ना मेहनत किस टाइप से करनी है और कहां करनी है और कैसे करनी है। तो वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखो, डोमेन सब्जेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं
तो आप ऑलमोस्ट जो 12th में पढ़ रहे हो वही चीजें CUT में भी आनी है, थोड़ा बहुत लेवल अप हो सकता है। अब जो अलग चीजें हैं आप लोगों की, जनरल टेस्ट है या फिर लैंग्वेज है, इसके ऊपर आपको 1 घंटा पूरे दिन में से चुराना है अपने शेड्यूल में से अभी से। पहले से हालांकि आपको स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी आपने नहीं किया है, तो मैं आपको ये बहुत बात बोलूंगा कि बहुत सारे कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप लोगों को जनरल टेस्ट की बहुत ज्यादा अहमियत रहती है, तो इसको आप जरूर ऑप्ट करना, है ना, क्योंकि आपको 6 सब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम इसमें आप ले सकते हो। तो एक आपका लैंग्वेज हो गया, है ना, एक आपका जनरल टेस्ट हो गया, और इसके अलावा 3 डोमेन्स आप ले सकते हो मैक्सिमम। अब आप 3 लेते हो या आपके कोर्स के एलिजिबिलिटी के हिसाब से 2 हैं, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इन चीज़ों को यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। और आपको ये चीज़ तो पता ही है कि इसका जो फॉर्म है वो लगभग आपका जिस समय आपके 12th के एग्जाम चल रहे होंगे या हो चुके होंगे उस टाइम पे इसका नोटिफिकेशन आउट होगा। उसके बाद में आपके पास में समय लगभग 2-2.5 महीने का रहेगा, तो वो आपके पास में गोल्डन टाइम होगा। पूरी तरह से अपने आप को झोंक दीजिए, क्योंकि अगर अच्छा कॉलेज मिल गया, अच्छी यूनिवर्सिटी में चले गए, तो सर जीवन उसके बाद में सुधर जाएगा, आपको ज़्यादा पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यही कहूँगा, बढ़िया से पढ़िए। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।